खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत जलाली नाम में सबों तक सलाम पहुँचे और खुदावंद पाक यहोवा परमेश्वर से दुआ है हर एक सुनने वालों के लिए खुदावंद का कलाम बाइस से बरकत हो और हम सब खुदावंद की आमद के लिए तैयार होने पाएँ। मेरे अजीज़ों, आइए हम कुछ कलाम से उन बातों को सीखेंगे जो हमारी विश्वासी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है। हम उन तमाम बातों को होते हुए देख रहे हैं जो मसीह की आमद से ताल्लुक़ रखती हैं। इन बीते 2-3 वर्षों में हमने उन बातों का अनुभव किया है जो पहले से कलाम मुक़द्दस में लिख दी गई हैं। तो क्या आज हमारी विश्वासी ज़िंदगी, जब हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया, खुदावंद की आमद के लिए तैयार हैं? कुछ बातें हैं जो हमारी तैयारी के लिए ज़रूरी हैं। जैसे बाप अब्राहम से परमेश्वर कहते हैं कि मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ और मेरी उपस्थिति में चलता चल और सिद्ध होता जा। तो मेरे अजीज़ों, आइए हम खुदावंद की उपस्थिति में किन बातों का ध्यान रखना है, इस पर हम विचार करेंगे। थोड़ी देर हम कलाम से सीखेंगे और इसको सीखने में पवित्र आत्मा हमारी सहायता के लिए मौजूद है। आइए हम एक छोटी दुआ करें ताकि खुदावंद यीशु का नाम महिमा पाए। प्यारे पवित्र आत्मा, आपका स्वागत है। खुदावंद यीशु, हमारी सहायता करें क्योंकि आपके बिना हम कुछ नहीं कर सकते। पिता, आपका फजल हम में से हर एक के जीवन में ठहरने पाए। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे अजीज़ों, हम खुदावंद के कलाम से देखेंगे इब्रानियों उसके 10वें अध्याय में एक बहुत खूबसूरत चीज़ हमें मिलती है जो कि बाइबल हमें बताती है कि व्यवस्था जिसमें आने वाली अच्छी वस्तुओं का प्रतिबिंब मात्र है पर उनका असली स्वरूप नहीं। इसलिए उन एक ही प्रकार के बलिदानों के द्वारा जो प्रतिवर्ष अचूक चढ़ाए जाते हैं, पास आने वाले को कदापि सिद्ध नहीं कर सकती। तो सिद्धता के लिए हमें क्या करना है? बाइबल पूरी हमारी व्यवस्था है, लेकिन इसके अंदर कुछ ऐसे अश्क हैं या प्रतिबिंब हैं, कुछ ऐसी बातें छिपी हुई हैं जिनको हमें देखना है ताकि हम पिता की मर्जी में चलें। यीशु मसीह ने कहा, हे प्रभु करने वाला हर कोई परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, स्वर्ग के राज्य में केवल वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। तो बाइबल हमें कुछ बातों को बताती है। बाइबल के अंदर कुछ किरदार हैं जो कि अपने अंदर कुछ बातों को समाहित रखते हैं। वे किरदार जो परमेश्वर के दिल अजीज हैं, मनपसंद हैं, वे लोग जिन्होंने ईमान की अच्छी दौड़ दौड़ी, वे लोग जो परमेश्वर के नज़दीकता में, उसकी उपस्थिति में जीवन को बिताए, लेकिन उनके अंदर भी कुछ कमियां थीं और उन बातों को बाइबल अपने अंदर रखती है ताकि हम सब जो यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा अब्राहम की संतान ठहरे हैं, हम भी अपनी विश्वासी जिंदगी में इन बातों का ध्यान रखें ताकि मसीह की आमद में हम तैयार पाए जाएं। तो मेरे अजीज़ों, आइए हम देखते हैं कि कुछ किरदार हम 2 या 3 लेंगे, जो कि आज हमारा एक छोटा सा वीडियो है जिसमें हम छोटी छोटी बातों पर स्मरण करेंगे कि ये जो बाइबल के किरदार हैं, इनके जीवन में ऐसी कौन सी बात थी जब ये परमेश्वर की मर्जी से अलग हुए और इन्होंने अपने ऊपर गुनाह को या परमेश्वर की नाराजगी को या परमेश्वर की उपस्थिति से ये बाहर हुए। मेरे अजीज़ों, हम देखते हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर के विषय हम जानते हैं कि वो अनुग्रहकारी, दयावंत, करुणा में परमेश्वर है, तो वो न्यायी और धर्मी परमेश्वर भी है। तो हमें कुछ बातों को ध्यान रखना है। जैसे कि हम बाप आदम और अम्मा हवा के विषय में, उत्पत्ति में जब हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि वहाँ पर कुछ बातें घटित हुई हैं और हमारी विश्वासी जिंदगी में हमें एक चीज़ को याद रखना है। 2 बातें चलती हैं, गलती और निर्णय। हमारे निर्णय हमारे भविष्य से ताल्लुक रखते हैं और हमारी गलतियां जो हैं वो हमसे होती हैं, क्योंकि जबूर 51 कहता है, देख मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ, पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। तो मेरे अजीजों, हमारे अंदर ऐसा नहीं है गलतियां नहीं होंगी, लेकिन होंगी। ऐसे समय में हमारे निर्णय हमारे भविष्य का निर्धारण करते हैं, हमारी सिद्धता की ओर। इसलिए पौलुस कहता है, ये नहीं कि मैं पा चुका, लेकिन मैं निशानी की ओर दौड़ा चला जाता हूँ। तो मेरे अजीजों, आइए हम देखते हैं कि ऐसी कौन सी बातें थी इन किरदारों के अंदर जो कि कभी गलती थी और उसके बाद सही निर्णय लिए गए, या निर्णय गलत थे जिसके कारण गलती हुई। तो मेरे अजीजों, एक बात को हम देखते हैं जो कि उत्पत्ति में हमें बाप आदम अम्मा हवा से मिलता है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि परमेश्वर ने फल को खाने की, जो अच्छे और बुरे के ज्ञान का वृक्ष था, उसके फल को खाने मना किया था, आज्ञा दी थी कि इसके फल को मत खाना। लेकिन आदम ने क्या निर्णय लिया? जब हवा को सर्प ने बहका दिया और जब हवा
आदम के पास उस फल को लेकर पहुंची तो एक निर्णय जो था वो गलत ठहरा, जिसने परमेश्वर की उपस्थिति से उसे दूर कर दिया। और वो निर्णय था कि उसने उस आज्ञा को स्मरण ना रखते हुए उस फल को खा लिया। अब उसके बाद की जो दूसरी गलती थी, बाहर जो परमेश्वर की उपस्थिति एवं अदन की वाटिका से निकलने का कारण हुई, एक गलत निर्णय जो आदम ने लिया, उस गलत निर्णय के विषय लिखा है बाइबल में कि जैसे ही आदम ने फल खाया, उनको ये मालूम हुआ, उनकी आंखें खुल गई कि वे नंगे हैं। एक गलत निर्णय परमेश्वर की हुजूरी से बाहर ले गया और गलती अदन से बाहर जाने का कारण हुई। गलती कौन सी करी कि जब परमेश्वर सब कुछ जानता था, जब परमेश्वर फिर से ठंडे के समय में एज यूजुअल जैसे वो मिलने आता था, आदम और हवा से मिलने आया, ये छुप गए। और जब आप बाइबल को पढ़ेंगे, परमेश्वर और अम्मा हवा और बाप आदम की जो कन्वर्सेशन है, जो बातचीत हुई, तो परमेश्वर ने कहा कि तू कहाँ है, और फिर उसके बाद क्या तूने जो मैंने मना किया था उस कार्य को कर दिया। और गलती जो बाप आदम से हुई कि उस गलत निर्णय को मानना कि हाँ पश्चाताप करना ना करते हुए उन्होंने कहा कि जो स्त्री तूने मुझसे दी, मुझे दी, उसने मुझे फल खिलाया। और मेरे अजीजों, कई कई बार हमारी जिंदगी में, हमारी विश्वासी जिंदगी में हमें इस बात को ध्यान रखना है कि हमारा निर्णय भविष्य की बड़ी गलती को तो लेकर नहीं आ रहा, या हमसे गलती हो गई है तो अब कौन सा निर्णय लेना है, इस बात को याद रखना है। क्योंकि हम थोड़ा सा आगे चलते हैं तो हमें बाप अब्राहम मिलते हैं, जहां पर उनसे गलती हुई और उसके बाद का निर्णय परमेश्वर के फजल और परमेश्वर की प्रतिज्ञा पूरा होने का कारण हो गया। गलती क्या हुई, जब परमेश्वर ने प्रतिज्ञाएं की, बार बार की कि तेरा वंश समुद्र की बालों की किनकों के समान, आकाश के तारों के समान होगा, लेकिन फिर भी उन्होंने गलती, बाप अब्राहम ने ये की कि सारा की बात को उन्होंने मान लिया और हाजरा से इस्माइल पैदा हुआ। हम देखते हैं कि परमेश्वर की नाराजगी नजर आती है 16वें अध्याय उत्पत्ति में। जब हम इस बात को पढ़ते हैं तो फिर उसके बाद हम जब देखते हैं कि ये गलती बाप अब्राहम से हुई, तो 13 साल से ज़्यादा का समय था जब परमेश्वर बाप अब्राहम से बात नहीं किए। लेकिन उत्पत्ति 17वें अध्याय में जब हम देखते हैं तो वहां पर परमेश्वर फिर एक बार बाप अब्राहम से बात करते नजर आते हैं और वो कहते हैं कि मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। मेरे अजीजों, यहाँ पर एक गलती हुई बाप अब्राहम से, लेकिन जब आगे हम अध्यायों को पढ़ते हैं तो वहां पर उनका एक सही निर्णय प्रतिज्ञा के पूरा होने का कारण हुआ। जब परमेश्वर पिता ने कहा कि अपने बेटे निज संतान इसहाक को नाम लेकर कहा, इसहाक को जिससे तू प्यार करता है मेरे लिए होम बलि करके चढ़ा। बाइबल ये नहीं बताती कि अब उन्होंने किसी से डिस्कस किया, उन्होंने, बाप अब्राहम ने निर्णय लिया विश्वास के साथ, क्योंकि जो परमेश्वर इसहाक को दे सकता है सारा की बुरी दशा में, अगर होम बलि करके चढ़ाना भी पड़े तो भी वो उसको जिंदा करने में परमेश्वर विश्वास योग्य और धर्मी है। और एक सही निर्णय यहोवा, क्योंकि बाइबल हमें बताती है जब इसहाक बाप अब्राहम से पूछते हैं कि हमने सब कुछ तो ले लिया लेकिन बलि का मेमना कहाँ है, तो बाप अब्राहम कहते हैं कि यहोवा आप पहाड़ पर उपाय करेगा। और मेरे अजीजों, परमेश्वर के महान फजल को बाप अब्राहम ने प्राप्त किया, विश्वास की उस दौड़ में एक सही निर्णय हर एक परमेश्वर की प्रतिज्ञा के पूर्ण होने का कारण हुई। फिर मेरे अजीजों, हम आगे आते हैं तो हमें बहुत से ऐसे किरदार मिलते हैं जहां पर हम देखते हैं कि उनके जीवन का जो गलतियां थी और उसके बाद के जो निर्णय थे, उन्होंने उसके भविष्य का निर्धारण किया। जैसे हम देखते हैं कि दाऊद राजा के विषय में जब हम देखते हैं तो दाऊद राजा के विषय में हमने एक बड़ी अच्छी बात को देखा कि किस प्रकार से दाऊद राजा के निर्णय जो थे परमेश्वर पर विश्वास करने वाले थे, लेकिन जब गोलियत के सामने खड़े हुए तब भी उन्होंने निर्णय लिया कि ये खतना रहित फलिस्तीन की मजाल क्या है कि इज़राइल के परमेश्वर के लोगों को ललकारे। और उसने एक निर्णय लिया कि वो जैसा है वैसा, जैसा वो है वैसा जाएगा, परमेश्वर पर निर्भर होते हुए।
और हम देखते हैं गोलियत जो है वो खत्म हो गया, उसको राजा दाऊद ने मार दिया। लेकिन हम देखते हैं कि किस प्रकार से राजा दाऊद के सही निर्णयों के चलते 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 आगे जाकर एक गलती या एक गलत निर्णय उनके भविष्य के लिए उस बड़े कार्य में रुकावट बन गया जो कि परमेश्वर की हुजूरी में राजा दाऊद करना चाहते थे। क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि जिन दिनों में राजा लोग युद्ध करने के लिए जाया करते थे, उन दिनों में राजा दाऊद अपने महल में ठहर गए। उनका एक गलत निर्णय, और जब वो ठहरे, एक गलत निर्णय लेने के कारण हुआ ये कि जब वो छत पर टहल रहे थे, उनकी निगाह हित्ती उरिया की पत्नी पर पड़ी और उन्होंने उस बड़ी गलती को किया जिसके तहत परमेश्वर जो न्यायी और धर्मी है, उसने कहा कि देख, हाँ, उन्होंने पश्चाताप किया, माफी मांगी। और नबी ये कहता है कि नातान की तेरे गुनाह को खुदावन ने माफ कर दिया, लेकिन तेरे परिवार से तलवार अलग ना होगी, क्योंकि परमेश्वर न्यायी और धर्मी भी है। तो देखिए मेरे अजीजों, कई कई बार हमारे निर्णय हमारे भविष्य का निर्धारण करते हैं। जो अगर सही है तो वो हमारे लिए बरकत का सबब होंगे, और अगर गलत हैं तो वो आने वाले समय में हमारे लिए मुश्किलात को पैदा करेंगे। तो मेरे अजीजों, हम देखते हैं बाइबल में ऐसे बहुत से किरदार हैं जहाँ पर गलतियाँ भी हैं, निर्णय भी हैं। आज हमारी ज़िंदगियों में हम गलतियों से भरे हुए हैं। हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमसे गलतियां हो जाती हैं, कुछ जानबूझ के, कुछ हमसे अनजाने में होती हैं। लेकिन जब आत्मा, परमेश्वर का कलाम कहता है कि परमेश्वर का आत्मा बार बार मलामत करता नहीं रहेगा। जब आत्मा हमें उस बात के लिए प्रेरित करता है कि ये चीज़ गलत है और आपसे गलत हो गया है, माफ़ी मांगे और एक निर्णय लें कि आने वाले समय में हमारे सामने अगर ये परिस्थिति आती है तो हम इन बातों में अब घिरेंगे नहीं, अब हम क्रोध नहीं करेंगे। अब अगर हम अकेले रहते हैं तो हम अपनी आँख को, अपने सोच को, अपने बोल को, अपने जहन को पाक साफ रखेंगे। हमारा व्यवहार दूसरों के प्रति निष्कपट रहेगा। हमारा हाँ की हाँ और ना की ना होगी। हम जब किसी से मिलेंगे तो हम दिल से मिलेंगे, और यदि किसी के प्रति हमारे मन में या किसी के मन में हमारे प्रति अगर कोई भी बुराई है, तो अब हम ये निर्णय लेते हैं कि हम उससे मेल करेंगे। इसलिए नहीं कि हम अच्छे हैं, इसलिए कि खुदावंद यीशु मसीह ने हमें ये चीज़ सिखाई है। मेरे अजीजों, ये रोज़ के छोटे छोटे निर्णयों को हमें लेना। कई बार विपरीत परिस्थितियाँ आती हैं, हम ऑफिस जा रहे होते हैं, हम स्कूल जा रहे होते हैं, हम पढ़ाई कर रहे होते हैं, हम अपने दोस्तों के साथ होते हैं, हम अकेले होते हैं, और कई बार हम गलतियाँ करते हैं। लेकिन उन गलतियों के बाद का निर्णय क्या हम रोज़ लेते हैं कि आज के बाद से हम इस पर वर्क करेंगे, आज के बाद से हम इसको नहीं करने का प्रयास करेंगे, आज के बाद से अगर ऐसी परिस्थिति आती है तो हम उधर से दूर हो जाएंगे। बाइबल हमें बहुत खूबसूरत बात को बताती है मेरे अजीज़ों कि यूसुफ के किरदार को जब आप देखेंगे तो उसके अंदर एक बहुत अच्छी बात थी कि जब पोतीफर की पत्नी ने उसे विवश किया तो वो वहां से भागा। क्या हम अपनी जिंदगी को उन तमाम जगहों से अलग करते हैं? मेरे अजीजों, बाइबल हमें ये सिखाती है कि हमें उन तमाम जगहों से अलग होना है, भागना है वहां से जहां गलत चीजें हैं, जहां आपको मालूम है कि आपके हाथ में मोबाइल है, आप अकेले हैं घर में, और आज देखिए कितना जहन नापाक होता जा रहा है। कोई देखे ना देखे, यूसुफ कहता है मेरा परमेश्वर, उसकी हुजूरी में क्या मैं ये गुनाह करूं? नो मेरे अजीजों, हमें बाइबल बहुत सी चीज़ों को बताती है। हम अपने निर्णयों को लें रोज़, और इस बात को ध्यान रखें कि हम अपने आप से नहीं कर सकते। पौलुस भी निर्बल बना, लेकिन पौलुस ने अपनी उस निर्बलता में खुदावंद परमेश्वर को बोला, उसने प्रार्थना किया। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह, दूसरा कुरिन्थियों 9वें अध्याय को और 12वें अध्याय को जब हम पढ़ते हैं, वहां पर हमें ये मिलता है, यीशु मसीह कहता मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। तो हमें एक चीज को याद रखना, हमारे लिए यीशु मसीह ने कहा देखो मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे लिए एक सहायक भेजता हूँ। वो सहायक पवित्र आत्मा है। हमारे जब निर्णय पिता की मर्जी के अनुसार होंगे, उसको पूरा करने के लिए होंगे, पवित्र आत्मा हमारी सहायता करेगा। हम सब के अंदर गलतियां हैं, कमी है, कमजोरियां हैं, लेकिन आज से क्या हमने, आज एक सवाल है, क्या हमने प्रयास किया
कि हम आज के बाद से अपने जीवन को बदलने का कोशिश करेंगे, हम यीशु के स्वभाव को लाने की कोशिश करेंगे, यीशु के नेचर के साथ हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। हो सकता है ये हमारे लिए टफ हो, लेकिन जब हम पवित्र आत्मा की सहायता मांगेंगे हम इन कार्यों को करने पाएंगे और परमेश्वर के साथ उसकी उपस्थिति में चलेंगे और सिद्ध होते जाएंगे। मेरे अजीजों, आइए हम अपनी जिंदगी की उन तमाम गलतियों में अब एक सही निर्णय को लेना प्रारंभ करें, जिसके द्वारा पिता का नाम महिमा पाए, यीशु हमारी जिंदगियों में दिखने लगे और हम सब खुदावंद की आमद के लिए तैयार हो। खुदावंद इस वचन के द्वारा हम सबों को बरकत बख्शे। खुदावंद परमेश्वर का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से हर एक के साथ यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक बनी रहे। प्रभु सबको आशीष दे।